लेकिन ये असेसमेंट पक्की थी कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में नहीं आ पाएंगे, और अगर आएंगे भी तो अटक के मुकाम पे उनको रोक लिया जाएगा, क्योंकि खटक भी अटक को पार नहीं कर पाए थे तो इमरान खान भी नहीं कर पाएंगे। परवेज़ खटक ने इसको पूरे को स्टडी किया हुआ था। परवेज़ खटक ने इसको स्टडी किया हुआ था और उनको पता था कि पिछली मरतबा क्या गलतियां हुई, तो उन्होंने वो असेसमेंट कर ली थी कि किस तरीके से हम पुलिस को धकेल के निकाल देंगे। पुलिस ने सेम फार्मूला लगाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ जुल्फी बुखारी ने अटक में पुलिस को बहुत बुरी तरह इंगेज किया। मेजर ताहिर सादक से जो उम्मीद की जा रही थी उस तरह तो वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके लोग मौजूद थे। लेकिन जुल्फी बुखारी ने वाकई में इस मरतबा फ्रंट लाइन पे आके अपने लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है, और अटक से उन्होंने काफ़ी कारनामा जुल्फी बुखारी ने दिखाया है। उसके बाद जो एबटाबाद से उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने अपने कारकुनों के साथ एक बहुत बड़ा हल्ला बोला एक पहाड़ के ऊपर से पुलिस पर, और उसके नतीजे में वो खुद भी ज़ख्मी हो गए, उनको बहुत चोटें लगी हैं, और वो फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से वो लड़ाई लड़ी है अपने लोगों के साथ मिलकर। आतिफ खान और परवेज़ खटक, इनका ये सारा प्लान था। आतिफ खान इसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे अपने नौजवानों के ज़रिए से। तो इन्होंने पहाड़ों पर से जब पत्थर फेंके तो पुलिस को हटना पड़ा, और जैसे ही वो मौका मिला तो इन्होंने नीचे से कंटेनर हटाना शुरू कर दिए। कंटेनर हटते ही वहाँ से गाड़ियाँ निकलवाना शुरू की, और फिर पुलिस थोड़ी देर में गायब होना शुरू हो गई। ये जिस वक्त बैरियर टूट गया और दोबारा इस बंद को पुलिस ने बड़ी कोशिश की, पुलिस ऊपर से गाड़ियों में पत्थर भी मारती रही, लेकिन पुलिस जब इस बंद को दोबारा नहीं बांध सकी तो फिर सूरत हाल तब्दील हो गई। अब सबको नज़र आ रहा था कि इस्लामाबाद में दाखिला 100% हो चुका है इमरान खान का, और इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकना था। हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और उस वक्त अजीबोगरीब बयानात आना शुरू हो गए। और फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने इमरान खान साहब के करीबी लोगों से रब्ता किया कि आप धरना ना दें, आप अपना आके जलसा कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही ऑर्डर दिया हुआ था। अब ज़रा ये मल्टीपल चीज़ें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया था कि आप आके अपना जलसा करें और जाएं। नंबर 2, कुछ बड़े लोगों के टेलीफोन आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोगों को, और इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि आप धरना ना दें, आप एक जलसा कर लें, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। अगर आप आकर धरना देकर बैठ जाएंगे तो PMLN के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो आपके धरने के दौरान अपनी हुकूमत ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें आप विन विन सिचुएशन में चले जाएंगे और उनको कोई फेस सेविंग नहीं होगी, वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें उनके साथ डिस्कस की गई, और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से भी या उनकी पार्टी की तरफ से भी कुछ सख्त शराइत रखी गई हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुझे लगता है कि मान ली जाएंगी। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब का क्राउड चाहता था कि वो यहाँ बैठें, इमरान खान साहब खुद भी चाहते थे कि वो यहाँ बैठें, और इमरान खान साहब को उम्मीद भी नहीं थी कि सुबह तक इतने लोग मौजूद रहेंगे। जब ये काफ़िला इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ और जिस तरह का इनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह लोग साथ पैदल चलते हुए पहुँचे, तो साउंड सिस्टम कोई था नहीं, ट्रकों के ऊपर साउंड सिस्टम लगा हुआ था। अब 2 ऑप्शन थे, या तो इमरान खान साहब बैठ जाते या वो चले जाते। दूसरी सूरत में एक चीज़ और भी पैरेलल चल रही थी, हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से मुकदमे दर्ज करके इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर सकती है। इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त काम ये किया है, यानी इसको फ़िलहाल फौरी तौर पे तो लोग इसको देख रहे हैं ऐसे कि जैसे कोई पसपाई हुई है, लेकिन यहाँ से एक नई कामयाबी भी निकल सकती है, और लीडर ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो अपने लोगों को कहाँ लेकर जा रहा है, और इसमें से मुमकिन है कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला हो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मैं ऐसी जानता हूँ जो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा आपको, और वो बतानी भी नहीं चाहिए, वो अमानत हैं, क्योंकि मैं कंटेनर में मौजूद था, मेरी वहाँ पे लोगों से कुछ बातचीत भी हुई है, तो वो अमानत है मेरे पास, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि 6 दिन का टाइम इमरान खान ने बहुत सोच समझ कर दिया है, ये ऐसे ही नहीं दे दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि आपने अहकाम जारी किए टॉर्चर ना करो, हुकूमत वक्त ने आपकी एक भी बात नहीं मानी और पूरे पाकिस्तान में टॉर्चर करते रहे लगातार, और रात गए तक करते रहे, हुक्म मिलने के बाद कई घंटों तक करते रहे, सुबह तक करते रहे, हुक्म अदूली। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने
एक छोटी सी फेस सेविंग एक ऐसी हुकूमत को दी है जिनके पल्ले ही कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो पहला नतीजा निकला है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। लोगों का जो जोश और जज्बा था उसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। देखें बच्चे किस तरह आए हुए हैं, ख़वातीन किस तरह आई हुई है, फैमिलीज़ किस तरह आई हुई हैं। ये सारी रात लोग यहाँ फुटपाथों पर बैठे हुए इमरान खान का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने लोगों की आंखों के अंदर बड़ी उम्मीद देखी है। मैंने ये देखा है कि ये लोग अपने लीडर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस पार्टी ने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया है। वो कहते हैं ना झाका खुल गया है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी झाका खुल गया है। अगर पंजाब के अंदर कोई दो ऐसी पार्टियां हैं जो रियासती ताकत का मुकाबला कर सकती हैं तो पहली पार्टी जो है वो तहरीक लब्बैक है। और आपको पता है वो रियासती ताकत का ना सिर्फ मुकाबला करती है बल्कि आगे से डंडे भी मारते हैं और बंदे भी मार देते हैं। दूसरी जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब साबित हुई है, जो रियासती ताकत का मुकाबला कर सकती है, डंडे खा भी सकती है, डंडे मार भी सकती है। ख़ास तौर पे इस पार्टी के अंदर ख़वातीन और बच्चों ने जो जुर्रत दिखाई है या नौजवानों ने जो जुर्रत दिखाई है वो बहुत कम किसी पार्टी के अंदर, दुनिया में बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब इमरान खान साहब को जब दोबारा रिक्वेस्ट की गई तो फिर इमरान खान साहब ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो इमरान खान साहब को बार बार ये कह रही थी कि आप वापस खैबर पख्तूनख्वा चलें और आप यहाँ पे इस्लामाबाद में क़याम ना करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। 6 दिन का वक्त मांगा गया है, आप 6 दिन का वक्त दे दें, लेकिन आप वापस खैबर पख्तूनख्वा में चलें और वहाँ से जाकर आप ऑपरेट करें। अगर तो ये मामला हल होता है तो ठीक है, वरना 6 दिन के बाद हम वापस आएंगे और तब इस हुकूमत के पास बैरियर खड़े करने की गुंजाइश भी नहीं होगी, कंटेनर लगाने की गुंजाइश भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वादे हुक्मनामा आ चुका है और इस मरतबा उतने बैरियर, उतने कंटेनर, उतने शेल्स नहीं चलाए जा सकेंगे और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे 6 दिन के बाद। तो बिगड़ा कुछ नहीं है, बल्कि हुआ यह है कि इस हुकूमत को एक छोटी सी फेस सेविंग मिली है। अगर उसमें वो चाहें तो वो हुकूमत को तहलील करके नए इंतखाबात करवा सकते हैं। एक और फेस सेविंग भी मिल गई है हुकूमत को, लेकिन उससे पहले ज़रा ये एक 2 वीडियो थे, ये देखें। एक माजूर शख्स है, नौजवान, बैसाखियों पे वो जब आया धरने में उससे मेरी बात हुई और एक नौजवान है उसका सर फट गया था और वो जाके हॉस्पिटल से उसने पट्टी करवाई, वो फिर वापस आ गया धरने में। और इस तरह के 2-3 मैंने देखे हैं, सर फटे हुए हैं, पट्टियां करवा के आए हुए हैं। ज़रा इन दोनों की अब बात सुने फिर आगे बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बडग्राम से आया हूँ, हजारा डिवीजन से। यहाँ क्या करने आए हैं? जी इमरान खान की कॉल पे आए हैं हम। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है हमें बिल्कुल, और हम जो रिजीम चेंज का जो कॉन्फ्रेंसी है इमरान खान की, हम उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। नहीं, आप कब निकले थे, कब पहुंचे हो? हम सुबह निकले, सुबह 10 बजे में ये तो बहुत रुकावटें थी, आपको आइडिया नहीं था? बहुत रुकावटें थी, हमें आइडिया भी था, मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन तो आप इस हालत में कैसे आए हैं? जी तो अगर हम आधे न भी होते तो भी इमरान खान के लिए आते, पाकिस्तान के लिए आते इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? नियाज मोहम्मद। ये क्या हुआ है? ये पुलिस वाले ने मुझे मारा, बहुत ज्यादा मारा। कहाँ पे, किस जगह पे? F6 पर, यहाँ इस्लामाबाद में? ये इस्लामाबाद में सर। क्यों अब प्रोटेस्ट करने जा रहे थे? हम जा रहे थे खान साहब के देखने के लिए। बहुत ज्यादा मारा सर, हमको इतना मारा। तो वापस क्यों आ गए हो? अभी हॉस्पिटल जाओ। वहाँ पे उसने लाठी चार्ज किया, हमारा सांस नहीं। अस्पताल से कब निकले हो? अस्पताल से अभी आए हैं, अभी सर। अस्पताल से सीधा वापस आ गए इधर? अभी अस्पताल से सीधा इधर। मैंने कहा अपने भाई को, मैंने कहा हमें जाना नहीं है। तो नाज़रीन, आपने इन दोनों को सुना, तो इस तरह का जज्बा था, इस तरह का जोश था यहाँ पे मौजूद। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली जो खबर आई है इमरान खान साहब के धरने के इख्तिताम, धरना तो नहीं, लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे जलसे के बाद जो पहली खबर आई है वो ये आई है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में हुकूमत की हमायत वापस लेने पर गौर कर रही है। यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 वोट हैं और इस हुकूमत के बाद टोटल वोट 173 हैं। 172 की ज़रूरत है हुकूमत बनाने के लिए। अगर वो 4 निकल जाते हैं, 169 रह जाते हैं। मुनहरिफ अराकीन वोट देंगे भी तो वो काउंट नहीं होगा, हुकूमत गिर गई। हुकूमत गिर गई, अमली तौर पे मौजूद नहीं है। तो ये एक और टेक्निकल चीज़ सामने आई है
मुनरिफ अराकीन वोट डाल नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, वोट काउंट ही नहीं होगा एतमाद में। और दूसरी जानिब ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसके 4 वोट हैं, एक तो पहले इमरान खान साहब के साथ था, तो वो जो 4 वोट हैं वो चारों के चारों वोट काउंट नहीं होंगे, तो ये 169 रह जाएंगे। और जब 169 रह जाएंगे तो फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर काफ लीग भी अपने 2 विड्रॉ कर लेगी। तो शहबाज शरीफ के लिए या इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इस सोच के बाद जो पैदा हुई है इमरान खान साहब के घर जाने पे या यहाँ से आखिरी जलसा करके निकल जाने के ऊपर। तादाद के हवाले से मैं बताऊं कि एक दुनिया चल रही थी इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ, दोनों तरफ हज़ारों लोग इधर चल रहे थे, हज़ारों लोग इधर चल रहे थे, पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ आ रही थी, आगे भी गाड़ियाँ जा रही थी और सारे रोड उसी तरफ को जा रहे थे। यानी मैंने इतना बड़ा मॉब ऐसे चलते हुए नहीं देखा। और 20 घंटे तक लगातार चल के सारी लड़ाइयाँ लड़के, आंसू गैस खा के, डंडे खा के, जख्मी होकर ये लोग पहुँचे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। लेकिन ये 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ खबरें मैं आपको आने वाले वक्त पे दूंगा, हैं बड़ी अहम, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ वादा किया हुआ अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 6 दिन इमरान खान ने ऐसे ही नहीं दिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।